नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने हजारीबाग में नाबालिग के साथ हुए दरिंदगी मामले को लेकर सरकार को घेरने का ऐलान किया है। बीजेपी ने कहा है कि हजारीबाग की घटना दिल्ली के निर्भया कांड से भी बड़ी है और ऐसे में पार्टी हजारीबाग में आज शाम मसाल जुलूस निकालकर चेतावनी देगी और फिर भी यदि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हजारीबाग को बंद किया जाएगा और उसके बाद पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन होगा। हजारीबाग की निर्भया के साथ विभत्स तरीके से एक नाबालिग 12 साल की बेटी के साथ रेप हुआ। उसके गुप्तांग में लाठी घुसेड़ देने की बात सामने आई, उसके दांत तोड़ दिया गया, उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई गैंग रेप के बाद। और पुलिस एक हफ्ते के बाद भी अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। हमने पुलिस को टाइम दिया था, वो अल्टीमेटम खत्म हो गया। आज शाम को हजारीबाग में मशाल जुलूस निकलेगा और उसके बाद कल हजारीबाग बंद का कॉल किया जाएगा। हमारे सभी बड़े नेता वहां पर उपस्थित रहेंगे। निर्भया को जो उसके इंसाफ दिलाने तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और देखिए, हजारीबाग नाबालिग हत्याकांड मामले को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। बीते दिनों बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला था, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहा कि घटना बेहद ही शर्मनाक है और यही कारण है कि प्रशासन ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया है। कि जो घटना घटी है ये स्वाभाविक तौर पे समाज पे एक कलंक है और इस प्रकार की घटना का इस सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। लेकिन हमें यह लगता है कि ऐसी घटनाओं पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए इस प्रकार की घटनाओं पे अगर राजनीति करती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी मानसिकता और सोच प्रदर्शित होती है। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर एसआईटी का गठन भी कर दिया है और एसआईटी का गठन के उपरांत लगातार बार बार प्रशासन के द्वारा छापेमारी भी की जा रही है और हमें लगता है कि हम बहुत जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। इधर हजारीबाग नाबालिग हत्याकांड मामले को लेकर जेएमएम ने भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बेवजह मुद्दा बना रही है और इसे तूल देकर आंदोलन की चेतावनी दी है, उसमें वह असफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी भी अब कुछ बोलेगी, कोई नैतिक अधिकार है इनको बोलने का? इन लोगों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो वो झारखंड को बंद करेंगे, हजारीबाग को बंद करेंगे। कभी उत्तर प्रदेश बंद किए थे क्या कुलदीप सेंगर के खिलाफ? और स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ कभी बंद हुआ था? और इनको बंद कराने का ताकत भी नहीं है। संगठन नाम की चीज बची नहीं है इनके पास। बड़े बड़े बयानवीर लोग हैं, इसलिए गीदड़ भभकी ना दें। जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है और करेगा, मजबूती से करेगा। तो देखिए, हजारीबाग नाबालिग हत्याकांड मामले को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार को घेरने का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि बेवजह इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, एसआईटी का गठन भी इस मामले में किया गया है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर हमला बोला था और जिस पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि बीजेपी इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है और ये बेवजह है। ऐसी घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
तो पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। हजारीबाग नाबालिग हत्याकांड मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत हजारीबाग बंद का ऐलान भी किया गया है और साथ ही 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, हजारीबाग नाबालिग हत्याकांड को लेकर अब सूबे की सियासत गर्म है। पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर इस पर बयानबाजी हो रही है। फिलहाल क्या जानकारी और बीजेपी की क्या रणनीति है, किस तरह से सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी है उसके तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है और आज शाम जो है हजारीबाग में इस पूरे मामले को लेकर मशाल जुलूस निकालने की बात कही जा रही है। सभी प्रखंड मुख्यालय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के तक 24 घंटे में अगर इस मामले में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनका और भी उग्र आंदोलन होगा। कल हजारीबाग बंद करने का भी ऐलान किया गया है। उसके बाद पूरे राज्य को यानी झारखंड स्टेट को बंद करने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है। हालांकि इनके तमाम बातों को लेकर के जो गठबंधन की यहाँ सरकार है, यूपीए की यहाँ सरकार है, उनके तरफ से यह कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इस संवेदनशील मामले में जो कि हजारीबाग में घटित हुई है उसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है यहाँ सत्तारूढ़ दल, उनके प्रवक्ता ने मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामलों में किसी तरह की टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनकी जब सरकार थी झारखंड में तब लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से बिगड़ा हुआ था और जो भाजपा शासित अन्य राज्य हैं वहां किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बिगड़ा हुआ है, उन भारतीय जनता पार्टी को उस पर अपनी राय देनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वहाँ क्यों नहीं बंद बुलाया गया। उसके बाद विनोद पांडे ने यह भी कहा कि यहाँ की सरकार पूरी तरह से सजग है और जो घटना वहाँ हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और जो आरोपी है उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जो सहयोगी दल है यहाँ सरकार की, हेमंत सरकार की, उनके तरफ से भी जो प्रवक्ता है राकेश सिन्हा, उन्होंने भी कहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो घटना के बारे में कहा जा रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही है या सरकार का फेल्योर है, उस पर उन्होंने कहा कि जब घटना हुई उसके बाद से ही पुलिस की तरफ से एसआईटी पुलिस की विशेष कमेटी गठित की गई है और जल्दी ही जो आरोपी है इस मामले में मामले के वो तमाम लोग गिरफ्तार होंगे और उनमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजीव, देखिए, राजनीति अपनी जगह है, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे मामले को देखें तो कार्रवाई कहां तक पहुंची है और पुलिस क्या बता रही है इस मामले में? देखिए, ये घटना बीते मंगलवार की देर रात्रि की बताई जा रही है। बुधवार की सुबह उस बच्ची की लाश जो है मिली थी, उसका शव बरामद हुआ था, तभी से यह मामला चल रहा है। तो 3-4 दिनों में अभी तक किसी आरोपी की हालांकि पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए गिरफ्तारी की बात तो दूर की बात है। इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि 4 दिन 5 दिन बीत गए हैं और जिस प्रकार से नाबालिग बच्ची के साथ मंगला जो जुलूस निकला था वो उसका मेला देखने गई थी, उसमें उसे कहा जा रहा है कि उसे अगवा कर लिया गया, उसके बाद दरिंदगी की गई, उसकी हत्या कर दी गई, उसके जीभ काट लिए गए, उसके आंखों को फोड़ दिया गया और दांत तोड़ दी गई। तो इस तरह से जघन्य अपराध हुई है, इस बात से किसी भी को ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि ये इस मुद्दे से साफ है कि जो झारखंड की विधि व्यवस्था है वो जो है सही नहीं है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जबकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इस मामले में किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो अपराधी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। यहां तक कहा जा रहा है कि जो एसआईटी का गठन किया गया है वो उस अपराधी तक लगभग पहुंच चुका है और जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन फिलहाल 4 दिन या 5 दिन गुजर चुके हैं,
इसमें अभी तक पुलिस का हाथ खाली है। इसलिए ये दावा किया जा रहा है सत्तारूढ़ दल की तरफ से कि अब जो आरोपी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। रश्मि, चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखिए, महत्वपूर्ण होगा देखना राजीव की कब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।